जय हिंद। तो आज हम लोग 9वें एपिसोड को देखेंगे। त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया मैंने, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मान सारणी को याद करवाया और आप अच्छे से पढ़े होंगे, याद किए भी होंगे, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको इस तरीके का मैंने बताया तरीका जिससे आप याद कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे तरीकों से याद किया जा सकता है, बट आप ये सोचिए कि आप कैसे याद कर पाएंगे बेहतर तरीके से। हर तरीका सही ही होता है अपने आप में, बस अपना अपना सोचने का तरीका होता है अलग अलग, किस प्रकार से ज्यादा लोग समझ पाते हैं और सोच पाते हैं। जैसे मैंने साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का मैंने सारणी बनाया, तो उस सारणी में आपको पूरा पढ़ने का मौका मिला और अच्छे से समझने का भी मौका मिला कि कैसे समझ रहे हैं। एक ही बार आप सारे मान को भी देख रहे हैं थे कि कैसे मान निकाला जाता है। लेकिन मैंने कहा था आपको साइन कॉस टेन याद कर लोगे ना, तो आपको नीचे वाले जो मान बचे हुए रहेंगे कॉसेक सेक कॉट, वो और भी आसानी से बना सकते हैं आप। अब कहेंगे ये याद कैसे होगा, तो पहले तो मैंने कहा था 2-3 बार सारणी फिर लिख लीजिए वीडियो को देखने से पहले, तो और बेहतर हो। और साइन कॉस टेन को 2-3 बार लिख लेंगे तो और मजा आ जाएगा। और ज्यादा मजा तो तब आएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन से जो मान पूछा जाएगा उस मान को पुट करेंगे ना, तो उस समय याद होना चाहिए कि आपको मान याद होना चाहिए। अगर आपको उस समय याद नहीं है, अगर आप देख के कर रहे हैं तो फिर पढ़ना बेकार है। ओके। और मान ले चलो 1-2 बार देख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस बार हम मान जिसका डाल देंगे याद रखना उसी समय कि आपको याद हो जाना चाहिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और मैंने कहा था ज्यामितीय विधि से निकाल करके बताऊंगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। अगर मैं आपको देखूंगा कि पहले एक साल पूछा था, फिर 2 बार आप लगता है लगभग पूछने लगा है बार बार, तो खैर वैसे सवालों को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे और वो बाद में देखूंगा, ताकि वीडियो के लास्ट में मतलब इस टॉपिक पर जितने भी वीडियो बन सके, जितने भी टॉपिक बाय टॉपिक में छेड़ सकूं और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बना पाए हर टॉपिक पे, मैं लास्ट में बता दूंगा उसको और बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो अभी के क्लास में मैं अभी शुरू कर रहा हूं मान सारणी पर आधारित कुछ प्रश्न है इंपॉर्टेंट, जिसमें कहा जाएगा मान ज्ञात करें। मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेंगे, हर तरीके से हर प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। लेकिन आपको अभी सीखना है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, फिर ऑब्जेक्टिव वाली तैयारी भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। पहले थ्योरिकल एक बार पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, है ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन से लेके चलता हूं और ध्यान दीजिएगा। तो हमारा है क्लास में आज पढ़ने का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, देखिए किसी को छोटा नहीं समझेंगे भाई, क्योंकि मैं अभी छोटा सवाल से लेकर चलूंगा जानबूझ करके, ताकि आप थोड़ा सा बेहतर सीख पाए। पहला सवाल हमारा है tan 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री। ये हमारा पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा तब ज्यादा मजा आएगा आपका समझने में हर टॉपिक को। कहता है tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है। मान ये आपको सिर्फ साधारणतः पूछा है, लेकिन आपसे ऐठे सवाल कैसे पूछेंगे तो कैसे बनाइएगा, तो बोलो tan 60 का मान आप पढ़े हो √3, याद कर लो कि tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। अगर हम भी यहाँ पे गलत मान डाल देंगे तो बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर ध्यान देना आपको, cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान हो गया 3/2। आपको याद होना चाहिए कि sin 30 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, तब पीछे से आगे आया था, तो cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। अब आप यहां पर पढ़े हैं, आप पहले भी सीख रखे हैं कि √3 इंटू √3 तो सिर्फ 3 होता है और बटा में 2 है तो 2, आपका आंसर हो जाएगा 3/2। क्लियर। इन चीजों में अगर आपको गुना भाग करने में प्रॉब्लम होता है तो एक बार आइए 2 मिनट समझ लेते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि √3 इंटू √3, तो आप बोलोगे सिर्फ 3, क्योंकि 3 दिया 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अगर मैं बोलूंगा 2√2 इंटू 5, तो आप बोलेंगे 5 दूना 10 और 10 √2, जरूरत पड़ेगी इसकी। मैंने बोला कि √5 गुने 3 √2, तो आप बोलेंगे 3 गुना 1 तो 3 और रूट के अंदर से अंदर गुना 5 गुना 10, तो √10 हो जाएगा। यानी मैं बोलूंगा √2 गुना √2, तो आप तुरंत बोलेंगे कितना 2। ये सब चीजों को आपको जानकारी होना चाहिए, ये पहला जानकारी आपको प्राप्त हो। दूसरा आपको मैं बताता हूं कि 3√2 का अगर स्क्वायर कोई बोले तो 3 का भी स्क्वायर करते हैं और 2 का भी स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो 2 9 दूनी 18। लेकिन इसे फास्ट आप बोलेंगे। मैंने कहा कि रूट मुझे 7 का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्लियर। मैंने बोला कि मुझे 5√2 का स्क्वायर चाहिए, तो बिल्कुल डायरेक्ट बोलिए 50, उतना सोचने का समय ही नहीं है, फटाफट बोलिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 गुना 50। अगर इतना अगर आपको करने आता है तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। 9th क्लास में ये सब पढ़ाया गया था, बहुत अच्छे से सिखाया गया है।
अगर आप नहीं पढ़े हो तो बहुत दुख की बात है, कितना छोटे छोटे चीज भी आप नहीं जानेंगे तो कैसे सीखिएगा। तो आइए बहुत सारे मान को निकालने के लिए हम सीखेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता ये सब, बहुत बिल्कुल आसान होते हैं। मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है कि पाई का मान हम बताए थे 180 होता है त्रिकोणमिति में, और पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ये तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है, इसकी जरूरत पड़ेगी। पाई का मान 180, 180 में 6 से भाग देंगे 30, 180 में 4 से भाग देंगे 45, 180 में 3 से भाग देंगे 60, 180 में 2 से भाग देंगे 90। तो ये मान आप बिल्कुल बना सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए ऐसे सवाल को हम लेकर चलेंगे, आप बनाते चलिएगा, पहले इसे मैं मिटा देता हूं, आप उतार लीजिएगा। ये सब सारी चीजों को उतारना है, मैं जितना बात बताया वो सारा लिखना है आपको। अगला है, देखिए कितना सुंदर से दिया है सजा करके कि अंडर रूट tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, सबसे पहले तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो कैसे बनाएंगे। बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन आइए ऐठे ऐठे सवाल को लेंगे हम। लेकिन पहले ध्यान दीजिए, पहले नहीं कुछ जानते तो बच्चों की तरह सुनिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर तो बोलो tan 60 डिग्री है ना, तो tan 60 का मान कितना होता है बताए थे, अभी बताया है √3, तो बस √3 लिख दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। तो अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल अभी सीखा है 3 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। ये तो वो विद्यार्थी बनाएंगे जिनको कुछ पता ना हो, लेकिन जिनको कुछ कुछ पता होता है वो कैसे बनाएंगे एक बार देखिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, मतलब 60 डिग्री को थीटा समझेंगे हम लोग। तो हम पढ़ाए आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बढ़ जाएगा हमारा 60 डिग्री। मैंने कहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा सेक 60, और सिंपली लिखिए ना सेक 60 का मान 2 होता है। क्या कैसे, तो सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा कॉस होता है कि नहीं होता है। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो कॉस का उल्टा 60 होता है, सॉरी कॉस का उल्टा सेक होता है। तब जब कॉस का मान होता है 1/2, तो सेक का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो उन विद्यार्थी के लिए है जो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन और फास्ट फॉर्मूला याद किए होंगे, तो फटाफट ऐसे कर सकते हैं। बट सबसे नहीं कुछ जानते तो सबसे अच्छा यही है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और भी डीप क्वेश्चन को लेके चलेंगे अब, बिल्कुल जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे सवाल को हम लोग डील करेंगे। तो मजेदार क्वेश्चन से शुरुआत किया जाए। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। बोला गया है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो मान ज्ञात करें, तो दिया हुआ पहला में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कोई बात नहीं, जो दिया गया मान है देखिएगा, स्टूडेंट फ्रेंड्स का क्वेश्चन है, सब आराम से बन जाएंगे सारे। 8.2 एक्सरसाइज है। तो मैंने बोला tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, तो बोले तो tan स्क्वायर थीटा के जब थीटा 45 मांगा है ना, तो लिखिए चुपचाप tan स्क्वायर 45 डिग्री। अगर थोड़ा सा समझदार हो तब, ऐसे नहीं हो तो बात अलग है। अगर हो तो मैंने कहा कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप उलट के लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं जानते तो यही लिखिए साइन 60 लिख दीजिए चुपचाप, साइन 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। जो मान बोला है वही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 बटा साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यानी अभी सीखे हम लोग 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मोटी लकीर है ना, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म तो 2। तो ध्यान दीजिएगा 1 बटा 2, तो सिर्फ 2 हो जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएंगे। क्लियर, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे जो भी आपका तरीका हो मालूम हो आपको, उससे आप फास्ट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसको समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे 45 रखना है आपको, तो यहाँ पर रखिएगा 45, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। फिर देखिए तो cos 45 का मान क्या होता है, तो 1 बटा रूट होता है 2 का स्क्वायर,
साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। मान याद कर लीजिए, हमने पहले ही बताया था किस मान, कौन सा ऐसा मान जो साइन कॉस में आपस में बराबर होते हैं, तो होता है साइन 45 कॉस 45, यानी 45 डिग्री का मान दोनों के लिए क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इसको हल भी कर सकते हैं, तो इसे ही उड़ा दे सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म 2, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म 2, सीधे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आपका आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल को बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बना पाइएगा। आइए थोड़े से और भी कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, पहले इसे आप नोट कर लें, वीडियो को रोकिए और नोट करिए आराम से, है ना। चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना है। एग्जाम की दृष्टि से आपको बिल्कुल अभी नहीं पढ़ना है, आपको पूरा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आपको लास्ट तक में क्रैश कोर्स, टैबलेट कोर्स ऑफ कोर्स मिलेगा, इंजेक्शन कोर्स, वो सब कोर्स बेफालतू हैं। पहले आप अपना फुल फाउंडेशन कोर्स कीजिए और मजा से पढ़िए पूरा। जब तक कोर्स आपका कंप्लीट नहीं होगा, ये कैप्सूल और टैबलेट फायदा नहीं करने वाला है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल को देखेंगे और मजेदार क्वेश्चन होगा। थोड़े से ऐठे सवाल लेने में मजा आता है। चलिए थोड़ा सा नया कुछ हो जाए। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4 का मान ज्ञात करिए। जहां कि यहां दे दिया है, हालांकि नहीं देता है कहीं जगह, पाई बराबर 180 डिग्री दे दिया है। ठीक है, ज्यादा लगता है ईमानदार है ये, है ना। पाई का मान 180 डिग्री दे दिया है कि नहीं। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। अब पीछे वाला ना आगे आया था, तो यहां हो जाएगा कॉस 0 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आप तेज तरार हो तो आप चलो भाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको इस डबल मार लिख सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। π/4 का मतलब अभी मैं पढ़ा रखा हूं 45 डिग्री होता है, तो लिख दीजिए 45 डिग्री। चलिए आप ही की बात। साइन स्क्वायर π/4 का मतलब भी 45 होता है, तो साइन स्क्वायर π/4 का मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब वो भागा देते नहीं रहेंगे, आपको तो सिखा दिए हैं हम। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस tan स्क्वायर 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर से रूट खत्म 2, तो 1 1 2 और 1/2, तो कर देंगे इसको 2 दूना 4, 1 5/2। आपका आंसर हो जाएगा 5/2। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल को आप बहुत ही इजीली, आसानी से बना सकते हैं। आइए थोड़े से और ऐठे सवाल को लेंगे। बिल्कुल ऐसे सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ मान पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा तब तक मजा भी नहीं आएगा बनाने में क्वेश्चन। चलिए तो एक और भी सवाल लेते हैं, और ऐसे सवाल आप बना लीजिएगा घर में। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बहुत सारा होमवर्क दूंगा आज लास्ट में, उसे आप बनाइएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, क्या रखा है इसमें, इसे आप नोट कर लीजिए। ऐसे भी तो साथ ही साथ लिखते होंगे आप लोग। चलिए बहुत सारा सवाल है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक ऐठे सवाल को लिया जाए तो मजा आ जाएगा। चलिए लिखा हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान निकालना है। ठीक है, इसके मान को निकालना है और इसे हल करना है। तो आपको लग रहा होगा कि लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिए हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए कभी कभी होता है ऐसा ना कि आप जानते हैं, आपको सब कुछ आता है, बट कभी कभी गलती हो जाती है क्या चीज, मान पुट करने में, और वहां पर बर्दाश्त नहीं होता, मैथ बर्दाश्त नहीं करता है। मैथ में आपको शुरू में ही आपको ध्यान देना है कि अगर थोड़ा सा भी गलती कर दिए तो आपसे नहीं बनेगा, फिर कैलकुलेशन खराब हो जाएगा पूरा। अब बताइए इससे 30 के मान 2 डाल दीजिएगा, कभी 1 डाल दीजिएगा, 5 डाल दीजिएगा, गलत हो जाएंगे। मान सही होना चाहिए। देखिए मैथ, अब देखिए यहां कहता है मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी। इसका फुल फॉर्म होता है मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी।
तो इसीलिए इस आत्मा को सताया का है, इसे पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, हम इसको सताएंगे। चलिए जल्दी से इसमें मान डालिए और हल कीजिए, बस अब कुछ नहीं रहा इसमें। tan 60 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर डालिए, बस कुछ नहीं, फटाफट करेंगे। 4 गुना cos स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है स्क्वायर, प्लस 3 गुना sec 30 का मान क्या होता है दोस्त, तो sec 30 का मान निकालना हो। हाँ देखिए इसमें फंस जाता लोग, मैंने कहा जब sec 30 का मान निकालना हो तो पहले दिमाग लड़ाओ, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से आप याद करोगे, मजा आ जाएगा। प्लस 5 cos 90 का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि cos 90 का मान होता है 0, तो यहां पर लिख देंगे 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहां लिखा है cosec 30 डिग्री का मान, तो हम जानते हैं sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का होता है 2। स्क्वायर नहीं है, शायद देखते हैं स्क्वायर है या नहीं, स्क्वायर नहीं है, चलिए स्क्वायर नहीं दिया गया, बिल्कुल स्क्वायर नहीं है। चलिए ठीक है, स्क्वायर नहीं दिया गया है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ जो दिया है वही है। अब बोलिए 2 हो गया। अब प्लस sec 60 का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं sec 60 निकालना, तो पहले बताओ sec नहीं तो cos पहले पढ़ेंगे, तो cos 60 का मान होता है कितना 1/2, तो इसका भी हो जाएगा 2, माइनस cot 30 का मान, तो हम जानेंगे cot किसका उल्टा होता है, tan का, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3, और √3 का स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए अब आराम से इसे हल कीजिए आप, स्क्वायर से रूट खत्म तो 3, 4 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर से रूट खत्म 2, प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, अब बटा स्क्वायर से रूट खत्म 3, प्लस 5 गुना कुछ भी 0 का स्क्वायर 0 खत्म, सीधे उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 2 आप प्लस 2 तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 हो जाएगा, और माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 हो जाएगा। 2 दूना 4, 3 से 3 खत्म, तो ऊपर बचेगा 3, ये बचेगा 2, ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 1, 5 4 9, तो आंसर हो जाएगा 9। इज राइट आंसर 9, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो हम ये बतलाना चाहें इस प्रश्न के माध्यम से कि प्रश्न चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर आपके अंदर कैलकुलेशन पावर है, मान याद है, तो बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, तो लगभग मैं अभी 20-25 क्वेश्चन दे देता हूं आपको बनाने के लिए। अरे 10-20 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत है, मजा कब आएगा, जब पूरा बनाएंगे तब ना। तो अभी मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, थोड़ा सा छोटा ही रखता हूँ, लेकिन आज छोटा जरूर है, लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन होमवर्क बनाएंगे ना, तो आपका सबसे ज्यादा बड़ा वीडियो यही लगने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और आज आप इसे जरूर बनाइए, मजा आएगा आपको बनाने में, और लगेगा कि नहीं हम सही में कुछ सीख पाए हैं। क्लियर, तो सभी विद्यार्थियों को हम यही कहेंगे कि जो भी होमवर्क मैं दे रहा हूं उसे वीडियो को रोकेंगे, आराम से ज्यादा कोशिश करेंगे बनाने का, और बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे। ऐसा नहीं कि आंसर वो दे दीजिए आंसर मिला लेंगे, आंसर नहीं मिलाना है आपको। बिल्कुल जो आपको होमवर्क मिल गया है बस उसे आप एक बार फिर से मन से बढ़िया से बना लें। जो सवाल अगर हम बता दिए उसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा क्या, नहीं ना। तो इसे पूरा बनाएंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके से हमसे जुड़ने के लिए आप लोग को मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार और धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत प्यार दिए हमें, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, मजा आया हमें भी कि चलो कम से कम लोग हमसे जुड़े हैं। और यहाँ तक कि क्या वो लोग जुड़े हैं जो हमसे पढ़ते ही नहीं है, जिनसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, उनको बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। ताकि मेरे को इतना सपोर्ट किए, और ऐसा एहसास मुझे लगा, फोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम रास्ते में मिलते तो भी बोलते हैं कि अरे आप तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है कि चलो लोग तो देखते रहे कम से कम। बहुत सारा बोलते हैं कि हम तो पढ़ते नहीं, फिर भी आपके वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। कहें चलिए कम से कम लोग इतना तो देख रहे हैं, कम से कम गार्जियन तो देखते हैं, कि लोग गार्जियन देख करके तो समझेंगे कि नहीं चलो ये बहुत अच्छा समझ में आता है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को समझ में अच्छा से आएगा, बच्चे अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अच्छी बात है कि आप भी पढ़िए, बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए हैप्पी रहिए, और अपना सुख दुख दूसरों को बांटिए, और दूसरे के समस्याओं का हल करने की जरूर कोशिश कीजिए। क्योंकि दूसरे को जब दुख में होता है ना, उसे सुखी करना या किसी का कष्ट दूर करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसलिए आप भी ऐसा करें ताकि किसी को कष्ट ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।